अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारे पास नेक्स्ट चैप्टर 14 से रिप्रोडक्शन के चैप्टर से हमारे पास एक नया टॉपिक आ रहा है, दैट इज़ अ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ रैबिट्स। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके इंट्रोडक्शन के लिए दो पॉइंट्स जो है वो हम पहले डिस्कस करेंगे। हमारे पास रैबिट्स जो है वो एक स्मॉल मैमल्स है और ये दुनिया के सेवरल पार्ट्स के अंदर हमें देखने को मिलते हैं, फाउंडिंग है इनकी। ठीक है, और सेकंड पॉइंट पे मैं डिस्कस करूँ तो हम इसे यूज़ कर रहे हैं इन द रिसर्च एंड सेकंड पे एक्सपेरिमेंटल एनिमल्स के तौर पे। ठीक है, इसके बाद मैं अपने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ द रैबिट्स की मैं बात करता हूँ। तो लास्ट टाइम हमने डिस्कशन की थी अपने लेक्चर्स के अंदर, जिसके अंदर हमने गेमेटोजेनेसिस को डिस्कस किया था। सेकंड पे हमने ओजेनेसिस को डिस्कस किया था, फर्टिलाइजेशन को डिस्कस किया था। तो आज फाइनली जो है वो हम अपने रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ मेल की जानिब आए हैं, तो आज हम वो डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए हमारे पास जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, इसके हमारे पास 3 पॉइंट्स है। जो हमारा रैबिट्स का मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है कंसिस्टिंग ऑफ 3 पार्ट्स। ठीक है, नंबर 1 पे टेस्टीज आ रही है, नंबर 2 पे डक्ट सिस्टम है, ठीक है, और नंबर 3 पे हमारे पास ग्लैंड्स। ठीक है, अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपने फर्स्ट कंसिस्टिंग पार्ट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करते हैं। तो हमारे पास फर्स्ट पे आ रही है टेस्टीज। ठीक है, अब टेस्टीज 1 पेयर ऑफ टेस्टीज आर प्रेजेंट इन द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ द रैबिट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल टेस्टीज कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। नंबर 1 पे सिक्रूटम एंड नंबर 1 पे हमारे पास सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स आ रही हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सिक्रूटम क्या चीज़ है? तो सिक्रूटम इज द बैग ऑफ स्किन। ठीक है, डेट लोकेटेड आउटसाइड द बॉडी। अब सिक्रूटम को अगर हम देखें तो इसके बाद हमारे पास ये डायग्राम यहाँ पे मैंने हाईलाइट की हुई है। तो इस डायग्राम्स के अंदर हम इजीली देख सकते हैं कि हमारे पास एक टेस्टस पड़ा हुआ है। तो इस टेस्टस के अंदर हमारे पास एक एनाटॉमी जो है वो डिस्कशन की गई है, जिसके अंदर हमारे पास टेस्टस और हमारे पास एपिडिडिमस जो है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स को डिस्कस किया गया है। तो यही चीज़ यहाँ पे हमने डिस्कशन किया है कि हमारे पास जो टेस्टस था इज द बैग ऑफ स्किन, और वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो है उसके अंदर वो हमारे पास सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो है वो टेस्टस के अंदर पाई जाएंगी। और वो क्या चीज़ है? टेस्टस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो है वो हमारे पास मैस ऑफ कॉइल्ड ट्यूब्स है। ठीक है, अब ये कॉइल्ड ट्यूब्स का मतलब क्या है कि वो टेस्टस से मिलकर बनी हुई है। और ये टेस्टस जो है इसके अंदर होगा क्या, इन ट्यूब्यूल्स के अंदर होगा क्या कि इन ट्यूब्यूल्स के अंदर हमें प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स जो है वो देखने को मिलेंगी। ठीक है, अगर मैं सेकंड नंबर पे बात करूँ तो हमारे पास डक्ट सिस्टम की बात सेकंड पॉइंट पे कंसिस्टिंग पार्ट था हमारे पास। अब क्या होगा कि जब हमारे पास प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स हो गई, स्पर्म्स जैसे प्रोडक्शन होगी, जब हमारे पास स्पर्म्स मिच्योर होंगे, मिच्योर होने के बाद वो पहुंचेंगे कलेक्टिंग डक्ट्स के अंदर। ठीक है, और वो हमारे पास कलेक्टिंग डक्ट्स जो है वो हमारे पास यहाँ पे टेस्टस के अंदर हमें देखने को मिलेंगी, जहाँ पे हर चीज़ में इकट्ठा होना है। और वो हमारे पास जो कलेक्टिंग डक्ट्स है उसके बाद वो मूव करेंगे पासिंग टू द एपिडिडिमस। ठीक है, और वो एपिडिडिमस हमारे पास पॉइंट आ रहा है, दैट इज एपिडिडिमस। ठीक है, और ये हमारे पास पॉइंट्स हैं जो टेस्टस के अंदर देखने को मिलेगा। अब वहाँ पे क्या होगा कि एपिडिडिमस से जैसे ही पहुंचेगा तो वो हमारे पास फाइनली स्पर्म्स डक्ट्स के अंदर पहुंच जाएगा। और वो स्पर्म्स डक्ट्स हमारे पास ये पाई जा रही है जो टेस्टस से निकल के हमारे यूरिनरी ब्लैडर के साथ जाके कनेक्ट हो रही है, दैट इज द स्पर्म्स डक्ट्स। ठीक है, और इस स्पर्म्स डक्ट्स को हम वैस डेफरेंस भी कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा कि ये दोनों डक्ट्स जाके हमारे पास जाके ज्वाइन करेंगे यूरिथ्रा को। ठीक है, और यूरिथ्रा जो है वो हमारे पास ओपनिंग पॉइंट होगी, और वो यूरिथ्रा हमारे पास इट्स अ पॉइंट ऑफ यूरिथ्रा डेट आउटसाइड द बॉडी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो हमारे पास तीसरा कंसिस्टिंग पार्ट आ रहा था, डेट इज अ ग्लैंड। ठीक है, अब जब हम इस ग्लैंड्स की बात करते हैं तो इस ग्लैंड्स के अंदर हमारे पास एक्चुअली इसका वर्क क्या होगा ग्लैंड्स का। तो ग्लैंड्स को हमारे पास 3 तरह के, जो एक वेसिकल्स में, एक प्रोस्टेट ग्लैंड्स के अंदर, और तीसरा कॉपर्स ग्लैंड्स के अंदर। अब ग्लैंड्स की एक्चुअली वर्किंग क्या होगी हमारे पास, वो उसका वर्क ये होगा कि एड्स करेगा वेरियस सिक्रीशंस को। ठीक है, जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए जरूरी भी हैं, और इनके बगैर सिक्रीशंस के बगैर कोई वर्क डन नहीं होगा। ठीक है, अब वो सिक्रीशंस कैसी होगी, उन ग्लैंड्स को हमने 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया है। नंबर 1 के अंदर मैंने यहाँ पे राइट किया है सेमिनल वेसिकल। ठीक है, अब व्हाट इज अ सेमिनल वेसिकल? अब ये वो वेसिकल होगी जो हमारे लिए जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ रैबिट्स के अंदर प्रोड्यूस करेगी सेक्रेशंस को, और उन सेक्रेशंस का काम क्या होगा कि वो प्रोवाइड करेगी न्यूट्रिएंट्स फॉर द स्पर्म्स। ठीक है, और वो हमारे पास न्यूट्रिएंट्स जो है उन्हें सप्लाई करने में हेल्प करेगी, और वो सप्लाई किसकी जानिब होगी? स्पर्म्स की जानिब, ताकि स्पर्म्स को न्यूट्रिशन मिल सके और वो अपनी जो हेल्थ है, उसकी कंडीशंस हैं, उनकी जो फेवरेबल कंडीशंस हैं वो मेंटेन रह सके।
इसके बाद सेकंड पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो हमारे पास ग्लैंड्स आ रहा है, दैट्स नेम इज अ प्रोस्टेट ग्लैंड। ठीक है, अब ये प्रोस्टेट ग्लैंड क्या होगा, क्योंकि हमने ऑलरेडी डिस्कशन किया है कि ग्लैंड्स एड्स वेरियस सेक्रीशंस। ठीक है, अब वो सेक्रीशंस, इसका मतलब है ग्लैंड्स भी हमारे पास सेक्रीशंस के तौर पे हाईलाइट होगा। तो ये हमारे पास एक प्रोड्यूस करेगा एक सेक्रीशंस को, वो सेक्रीशंस कैसी होगी, जो न्यूट्रलाइज करेगी एसिडिटी को। ठीक है, अब हमारे पास जो उस सीमन के अंदर हमारे पास जो उसकी एसिडिटी होगी उसको न्यूट्रल करने के लिए हमारे पास प्रोस्टेट ग्लैंड जो है वो वर्क करेगा, उस सिक्रीशन को खारिज करेगा ताकि वो जाके न्यूट्रलाइज करे एसिडिटी को। इसके बाद लास्ट पॉइंट मेरे पास आ रहा है, दैट इज अ कॉपर्स ग्लैंड। ठीक है, अब ये भी एक सिक्रीशन जो है वो प्रोड्यूस करेगी और वो सिक्रीशन क्या काम करेगी, लुब्रिकेट्स द डक्ट्स। ठीक है, वो हमारे पास लुब्रिकेट करेगी, किसको करेगी, डक्ट्स को करेगी। और इसी तरह हमारे पास ये जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ रैबिट्स है ये हमारे पास देखने को मिलेगा। और इसी तरह लास्ट में मैं आपसे डिस्कस करूंगा स्पर्म्स के लिए। अब स्पर्म्स जो है वो हम वेस्ट रेफरेंस के अंदर और हमने प्रोडक्शन ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के तो अंदर की। अब लास्ट पे एक पॉइंट मेरे पास आ रहा है, दैट इज अ सीमन। अब सीमन क्या है, सीमन इज अ मटेरियल कंटेनिंग। ठीक है, अब मटेरियल कंटेनिंग कैसे है, उसके अंदर हमें देखने को मिलेगा 10% स्पर्म्स एंड 90% फ्लूइड। ठीक है, और 10% स्पर्म्स एंड 90% ऑफ फ्लूइड जो है ये हमारे पास मटेरियल कहने के स्पर्म्स की मटेरियल होगा जिसके अंदर हम एग्स जो और हमारे पास जो स्पर्म्स आ रहे हैं वो इसके अंदर रहेंगे और अपनी न्यूट्रिएंट्स और अपनी जो नरिशमेंट है उसको इसमें कंडीशंस को अप्लाई करते रहेंगे और फेवरेबल कंडीशंस के अंदर वो काम करेंगे और दैट इज अ सीमन। ठीक है, और ये था हमारे पास मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ रैबिट्स। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के लिए दोबारा हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।